तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग अड्डा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पता है कि हाँ, ये जो वीडियो हो गया काफी लेट हो गया क्योंकि थोड़ा अभी दिक्कत चल रही थी, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाया है और अब भी थोड़ा लेट हो सकता है, तो उसके लिए कृपया आप माफ करिएगा। वीडियो लगभग कोशिश करेंगे कि डेली आए, नहीं डेली तो एक दिन छोड़ के जरूर आए। तो आज हम फिजिक्स का जो हमारी सीरीज थी उसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो कृपया वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट सकता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम का नियम हमारा एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार के में आया है, और नहीं आया तो 7 सेट होते हैं उसमें से किसी ना किसी में तो जरूर आया है। तो हम पहले कूलाम का नियम समझेंगे। तो नियमानुसार कूलाम का नियम होता क्या है। अब से पहले तो ये होता क्या है, दो आवेशों के लिए होता है, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। अब नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। क्या हो गया, चलो पहले तो समझते हैं हम इसको। जैसे ये हो गया हमारा, कोई इसको हम दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ है हमारा एक, समझ लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। अब हमको अगर इन दोनों के बीच का बल देखना है कि कितना बल लग रहा है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इसमें देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में लगने वाला बल, मतलब यहाँ पे F का मान कितना है, बल को हम F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे F का मान कितना है, यही तो देखना है हमको। तो पहले तो क्या करेंगे, इसके जो बीच की इतनी दूरी है ना, इसके भी इतनी दूरी है, तो मतलब इन दोनों से बल लग रहा है ना। तो यही नियम ने बताया कि हाँ इन दोनों से बल लग रहा है, इसीलिए इन दोनों के गुणनफल को, गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा जो करेंगे उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहां पे देखेंगे F बराबर क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जैसे कि ठीक, दोनों जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब जैसे कि इसको Q1 Q2 मान लेते हैं, प्लस माइनस नहीं रहने देते हैं, Q1 और Q2, ठीक है, दो आवेश ले लिया हमने। यहाँ पे Q1 Q2 है, ठीक है। इनके जो अनुक्रमानुपाती होता है गुणनफल के, इसको हमने गुणनफल किया, उसके अनुक्रमानुपाती है ये, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी पहली शर्त, ठीक। अब दूसरी शर्त हमारी क्या कहती है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि इससे इसकी दूरी भी है, ठीक है, दूरी है, और इससे इसकी भी तो दूरी है भैया। अब दोनों की दूरी है तो जाहिर सी बात है दोनों का व्युत्क्रम होगा, क्योंकि अगर एक से थोड़ी हमको निकालना है, बीच में निकालना है उसके, तो लगभग दोनों की दूरी मायने रखेगी ना। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r होगी, और यहां से यहां तक की दूरी भी r होगी। हम इसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप a से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, उससे मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है एक। अब r कर रहे हैं तो इन दोनों के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि F बराबर अनुक्रमानुपाती, ये तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमारा बहुत ही अच्छा है थोड़ा सा, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं रखते हैं, इसको ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिएगा। अब इसके वर्ग के, ठीक, इसका वर्ग हो गया, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे एक में, जैसे कि यहाँ पे हमारी ये क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पर, यानी कि मिलाने पर, ठीक है, इन दोनों समीकरणों से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, समझाने के लिए है, दोनों समीकरणों से, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, F बराबर क्या आएगा, F बराबर आएगा अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक है। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक। और अभी हम जो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है ये भी हटाएंगे। अब ये आखिर में क्यों रखेंगे यार, ऐसे कैसे हम किसी को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। अब जब हम ए अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा F बराबर, चिन्ह है वो हट गया, ठीक है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो इसमें एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इंटू कितना हो गया, कितना था, Q1 Q2 अपॉन में r², Q1 Q2 अपॉन में r², ठीक। एक तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ए क्या है,
4 होगा ना, क्योंकि ए आखिर में तो नई चीज है, क्योंकि हमको 4 भी पता है क्या है, पाई का मान भी पता है 3.14 के समथिंग लगभग होता है, Q1 भी पता है, ये वाला आवेश है Q1, ये वाला आवेश है, R क्या है, दूरी है दोनों की, तो ए क्या है आखिर में है। अब ए है हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान कितना होता है ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब इतना हमारे समझ में आ गया, ये तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया, आप नोट कर सकते हैं इसको, ये हमारा फॉर्मूला पूरा बन गया है। अब हम देखेंगे कि इसका मान क्या होता है, क्योंकि ये भी तो रखना पड़ेगा, ये आखिर में इतना कैलकुलेशन करेंगे, बार बार इतना करें, पहले तो इसका ही मान देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मान होता है, अभी हम निकाल के दिखा देंगे, वैसे होता है इतना 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इतना होता है। अभी हम निकाल के भी चेक करेंगे इसको कि हाँ सही में इतना होता भी है नहीं होता है, वो भी देखेंगे हम अभी। अब तो हो गया हमारा। अब हम हर बार अगर ऐसे रखें तो कितना बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे अगर हम रखें F बराबर 1/4 पाई की वैल्यू रखें 3.14, फिर इसकी वैल्यू रखें 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। उसके बाद में इंटू करें Q1 Q2 की वैल्यू जो आएगी क्वेश्चन के हिसाब से वो रखें, R² रखें। तो इतना लंबा अगर हम करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम इसकी एक वैल्यू पहले से ही मान लेते हैं, उसको पहले से हम रखेंगे कि जब जैसे हमें कोई जैसे सवाल करना हो जल्दी में, ये आपने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है, इरेज कर रहे हैं। जैसे हमको अगर कोई जल्दी में थोड़ा सा सवाल करना हो तो उसके लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, और इसको आप याद भी कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू पूरी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये हमारी पूरी की वैल्यू होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं कहीं पे भी। अब अगर हम एग्जाम्पल के लिए माने, जैसे हमारा कोई सवाल है, F बराबर है, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बटे R², क्यूब लग गया R², ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू मान लेंगे, कितनी है इसकी वैल्यू 9 to 10⁻9, ठीक है। अब अगर मान लो कि Q1 की वैल्यू कितनी दी है 20 दी है, Q2 की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, R² की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी मान लो भी 2 दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 90 आ गया ना। तो ये इसका मतलब है कि हाँ इसकी वैल्यू हम इतनी कांस्टेंट है, ये मान सकते हैं, ये यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके मात्रक की तरफ, ठीक है। कहाँ बढ़ेंगे, मात्रक की तरफ। पहले तो हाँ वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब पहले तो हमारा सूत्र क्या था, पहले हमारा सूत्र था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा कांस्टेंट यही तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने कितनी मान रखी थी, मान नहीं रखी थी, होती है इतनी, टोटल वैल्यू इसकी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाएंगे, और ये तो बहुत बेसिक है, पता ही होगा। अगर हम इसको जैसे हमारा डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो जो वहाँ पे भाग है वो यहाँ पे हमारा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, इंटू कर देते हैं यहाँ पे 10⁻⁹ आ गया, ठीक। इसके बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हम सॉल्व करके देखते हैं, टाइम तो ऐसे कम है बट देखते हैं। 4 इंटू 314 इंटू 9 इंटू 10 9, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो होएगा 1 4 3 12 इंटू 4 36 इंटू 10⁻⁹ इंटू अभी पाई का वैल्यू बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे कितना है 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, हाँ ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। इसको जब हम इतना सॉल्व करेंगे, आप कर सकते हैं कॉपी पेन लेके आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, 1 से इसको सबको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब 1 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इसको, देखिए 0.00884 6 ऐसा ही समथिंग आएगा, आप कर सकते हैं कॉपी पेन पे आराम से,
10⁹। अब इतना सॉरी भाई, ये क्या हो गया यहाँ पे प्लस में था, देखिए यहाँ पे घात जो प्लस में है ना, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो काहे में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है, अब इसको यहाँ पे लाना है ना। पहले तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 0.0 सॉरी यार वो क्या रहा है आज 0088, यहाँ पे 6 है तो हम इसको यहाँ पे 5 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 से अगर ज्यादा होती है तो हम जो सामने वाली उसकी संख्या है उसमें एक बढ़ा सकते हैं, अगर कम हो 5 वाली तो उसको ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पीछे से। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इंटू 10⁻⁻ कितनी है, -9 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, तो कितने अंक हमको बढ़ाना है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हमको डेसिमल लाना है, तो हमने कितने बार जो है डेसिमल को खिसका है, 3 बार खिसका है, यानी कि 8.85 इंटू 10⁻। अब यहाँ पे पावर कितनी आएगी, आप सोचिए कितनी आएगी, कमेंट करिए। बता तो रहे कमेंट कितनी देर में करोगे, बट हाँ अगर करना है तो वीडियो को पॉज करिए, बाद में कमेंट करिए। अब वैल्यू हमारी कितनी आएगी, अगर 3 बार हम जैसे इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब खिसका रहे हैं, तो 3 और माइनस हो जाएंगे। तो अगर 9 में हम 3 और माइनस करेंगे, मतलब माइनस के 9 में अगर 3 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। अब आप देख सकते हैं ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये जो हमारा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो इतनी ही रहती है। ठीक, अब हम इसका मात्रक भी निकालते हैं कि मात्रक क्या होता है आखिर में। ये तो वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, ठीक है, अब मात्रक भी देखेंगे, मात्रक देखेंगे ना। हाँ, तो मात्रक ऐसे हम अगर पूरा सूत्र बनाएंगे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹ स्क्वायर। अरे यफ भी यहाँ पे निकालेंगे, सॉरी। चलो यहाँ पे यफ था ना, यहाँ पे समझ लीजिए यफ था। ठीक है, और इतना हम कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q/r²। ठीक, अब हम करेंगे क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। पहले तो हम इसका भी मात्रक निकाल सकते हैं, पहले हम एप्सिलॉन नॉट का निकालते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा, यफ यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई यफ इंटू Q1 Q2 r²। ठीक है, इतना आया। अब हम इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक यहाँ पे निकाल सकते हैं, Q1 Q2 है ना, तो एक मतलब Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, मतलब आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कूलाम स्क्वायर बटे F का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन, इंटू में क्या है, मीटर है, बट क्या है, मीटर का स्क्वायर है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा काहे का मात्रक निकल के आया, एप्सिलॉन नॉट का निकल के आया। ठीक है, अगर हमको निकालना है काहे का मात्रक, इसका 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का पूरा निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको पलट देंगे यार, नॉर्मल सी बात है, आप कर लीजिएगा, इतना टाइम हो जाएगा ना ज़्यादा। तो अगर आप इसको चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा क्लियर।